गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 15 यानी 15 जो ज्यामिति से रिलेटेड है उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग यह जानेंगे कि रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, कोण क्या होता है, कोण किस प्रकार से बनाए जाते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में। तो इसमें सबसे पहले दिया है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? तो प्रिय छात्रों, किसी तल पर स्थित दो बिंदुओं को पैमाने की सहायता से मिलाने पर रेखाखंड बनता है। रेखाखंड सीमित होता है। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। मीन्स किसी भी तल पर स्थित जैसे एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, इन बिंदुओं को पैमाने की सहायता से यानी स्केल की सहायता से मिलाने पर ये रेखाखंड बनता है। रेखाखंड सीमित होता है और रेखाखंड के दो अंत्य बिंदु होते हैं। जैसे रेखाखंड का ये उदाहरण है, रेखाखंड का एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को पैमाने की सहायता से मिलाया गया है तो रेखाखंड प्राप्त हुआ है। तो रेखाखंड सीमित होता है और इसके दो अंत्य बिंदु होते हैं, एक और दो। यही हमारा रेखाखंड है। इसके बाद रेखा की बात हम करते हैं कि रेखा क्या होती है। तो यदि किसी रेखाखंड को दोनों ओर बढ़ाकर असीमित कर दिया जाए तो रेखा प्राप्त होती है। यानी रेखाखंड जो है उन रेखाखंड के दोनों ओर, उन रेखाखंडों के दोनों ओर बढ़ाकर यदि उनको असीमित कर दिया जाए, असीमित का मतलब और उसको आगे बढ़ा दिया जाए तो रेखा प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे ये रेखाखंड है, एक बिंदु दो बिंदु, इस बिंदु को मिलाया गया तो ये रेखाखंड मिला है। अब रेखा बनाने के लिए इस बिंदु से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इधर भी हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा रेखा प्राप्त हो रहा है। रेखा के दोनों सिरों पर तीर लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। यानी दोनों ओर, रेखा के दोनों साइड में हम तीर लगा करके इसको प्रदर्शित करते हैं। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, यानी रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। इसको आगे जहाँ तक चाहे वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद किरण की बात हम करते हैं कि किरण क्या होता है। तो यदि किसी रेखाखंड को एक ओर बढ़ाकर असीमित कर दिया जाए, यानी रेखाखंड को केवल एक साइड में, रेखा में हम दोनों साइड में बढ़ा रहे थे लेकिन किरण में किसी एक साइड में ही इसको बढ़ा करके लंबा कर दिया जाए, असीमित कर दिया जाए तो किरण प्राप्त होती है। किरण का एक अंत बिंदु होता है, किरण का एक ही अंत बिंदु होता है जिसको उस किरण का प्रारंभिक बिंदु अथवा अंतिम बिंदु कहा जाता है। ये जैसे ये आपका किरण रेखाखंड है, एक बिंदु ये, इस बिंदु से इस बिंदु तक मिलाया गया तो रेखाखंड मिल गया है। इसके बाद इसको एक साइड में ही बढ़ाया जा रहा है आगे तो ये हमारा किरण प्राप्त हो रहा है। यानी रेखाखंड को केवल एक ओर बढ़ाने पर ही किरण प्राप्त होती है। तो किरण का एक ही अंत बिंदु होता है, जो ये अंत बिंदु है। इसी बिंदु को हम प्रारंभिक बिंदु कहें अथवा अंतिम बिंदु कहें। तो ये हमारा किरण। इसके बाद हम कोण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोण क्या होता है, किस तरीके से कोण बनता है। तो कोण की परिभाषा क्या है कि जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, किसी भी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं तो उन किरणों के बीच में जो झुकाव होता है उसे ही हम
कोण कहते हैं। जैसे ये Q और R एक किरण और Q और P ये एक किरण, इन दोनों को यहाँ Q पर मिलाया गया है। मिलाने पर यहाँ बीच में जो झुकाव हो रहा है, इन दोनों किरणों के बीच में, दोनों रेखाओं के बीच में जो झुकाव हो रहा है, तो उसी बीच में बना कोण होता है। दोनों किरणों के बीच में जो झुकाव होता है उसे ही हम कोण कहते हैं। अब कोण का मापन किस प्रकार से किया जाता है? तो कोण को मापने के लिए हम कोण मापक अथवा चांदा का प्रयोग करते हैं। यानी कोण को मापने के लिए कोण मापक अथवा चांदा की सहायता से ही हम कोण को मापते हैं कि वो कोण कितने अंश का है। उस कोण मापक की विशेषता क्या है? तो यह अर्धवृत्ताकार होता है, यानी पूरा वृत्ताकार नहीं होता, पूरा गोल नहीं होता है, यह अर्धवृत्ताकार होता है। यह 180 बराबर भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग एक अंश अथवा 1 डिग्री, ये डिग्री का चिन्ह है, के बराबर होता है। 0 डिग्री से 180 अंश तक के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा PQ को कोण मापक की आधार रेखा तथा इस रेखा के मध्य बिंदु O को कोण मापक का केंद्र कहते हैं। यानी ये PQ, P और Q ये क्या है? आधार रेखा है, और O क्या है? मध्य बिंदु है। इसी मध्य बिंदु पर कोण मापक को रख करके हम कोण की माप करते हैं या कोण को बनाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कोण मापने की विधि, यानी कोण को हम कैसे मापेंगे कि ये कितने अंश का है, या बनाना ही होगा तो हम कैसे उसको बनाएंगे। तो प्रिय छात्रों, इसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी कोण को मापने के लिए हम कोण मापक को लेंगे और जो आधार रेखा होगी उस आधार रेखा पर उस चांदे को एकदम सीधा रखेंगे। फिर उस मध्य बिंदु पर चांदे को मध्य बिंदु पर रखेंगे कि जो उस चांदे के 90 डिग्री के ठीक सामने हो। यानी यहाँ पे जो ये रेखा 90 डिग्री के ठीक सामने दिया हुआ है, इस 20 सेंटर को हम आधार रेखा पर रखेंगे और फिर रखने के बाद दाहिने साइड से हम काउंट करेंगे। दाहिने साइड से हम काउंट करते हुए चलेंगे तो देखेंगे कि जितने अंश के कोण के सामने ये रेखा आपका मिलेगा उतना ही अंश का वो कोण माना जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखें R और Q ये एक आधार रेखा है, इस पर कोण मापक को रखा गया है। ये कोण मापक के बीच में सेंटर रेखा है, इसको ठीक मध्य बिंदु पर हम रखेंगे। अब यहाँ से हम दाहिने साइड से कोण मापक में हम काउंट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखें 10, 20, 30, 40, 50, यानी ये 50 के ठीक सामने ये रेखा आपका इस बिंदु से मिल रही है। इसलिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा? तो 50 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से हम कोण को मापते हैं। वही काम यदि बनाने का भी हो तो उसी प्रकार से हम बनाएंगे कि सबसे पहले एक आधार रेखा सीधी खींचेंगे, फिर उसके एक बिंदु पर हम प्रकार को रखेंगे, उसके एक बिंदु पर प्रकार को सीधा रखेंगे कि प्रकार का मध्य बिंदु इस बिंदु पर स्थित हो। अब फिर इसके बाद दाहिने साइड से हम काउंट करते हुए चलेंगे, जितने अंश का कोण बनाना होगा उतने अंश के ठीक सामने हम
बिंदु लगा देंगे और फिर कोण मापक को यानी चांदा को हटाने के बाद प्रकार स्केल की सहायता से उसको हम मध्य बिंदु से, इस बिंदु से उसको सीधे मिला देंगे तो उसके बीच में उतने अंश का कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोण को बनाते हैं। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिय छात्रों, कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कोण तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ जो हमको पढ़ना है, यहाँ केवल न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये 3 कोण हैं। अब न्यून कोण किसे कहेंगे? तो ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक तथा 90 अंश से कम होता है। यानी ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 अंश से कम हो, ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। फिर समकोण, तो समकोण किसे कहेंगे? तो 90 अंश माप के कोण को हम समकोण कहते हैं। यानी 90 अंश के माप के कोण को हम समकोण कहते हैं। फिर अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहेंगे? तो ऐसे कोण जिसका माप 90 अंश से अधिक हो तथा 180 अंश से कम हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। यानी 90 अंश से अधिक हो किंतु 180 अंश से कम हो तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे तीनों का उदाहरण दिया हुआ है। न्यून कोण, न्यून कोण हमारा ये है कि न्यून कोण की परिभाषा क्या है कि 0 डिग्री से अधिक हो किंतु 90 अंश से कम हो। तो ये हमारा 90 अंश से कम है, क्योंकि 90 अंश हमारा एक सीधी स्ट्रेट लाइन में होता है। यहाँ से ये सीधे यहाँ तक का होता है, तो ये हमारा 90 अंश का होता है। तो ये हमारा देखिए कि 90 अंश से अंदर ही ये रेखा है, इसलिए ये हमारा न्यून कोण होगा। फिर समकोण, समकोण की परिभाषा क्या है कि 90 अंश माप के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो ये हमारा 90 अंश का कोण इस पे स्थित है, इसलिए यह कोण हमारा समकोण होगा। फिर अधिक कोण, तो 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम हो तो वो हमारा अधिक कोण होगा। तो अधिक कोण, तो 90 अंश हमारा यहाँ तक का होता है सीधे। अब इससे जितना भी अधिक होगा 180 अंश के अंदर, तो वो हमारा अधिक कोण होगा। तो ये हमारे न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब आइए इस पर आधारित हम एक्सरसाइज के प्रश्नावली 15.1 को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 15.1 में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नांकित कोणों को नापिए तथा उनका नाम लिखिए। यानी कोण को नापना है कि ये कितने अंश का है और उसके आधार पे उसका नाम लिखना है कि वो न्यून कोण है या समकोण है या अधिक कोण है। तो प्रिय छात्रों, हमें पता है कि 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो ये जो पहला कोण दिया हुआ है ये हमारा 90 अंश से कम का है, इसलिए ये कोण हमारा न्यून कोण होगा। ये कोण हमारा न्यून कोण होगा। फिर दूसरा जो दिया है ये हमारा कोण, ये 90 अंश से अधिक का कोण लग रहा है, क्योंकि 90 अंश आपका यहाँ तक का सीधा होता है। इससे अधिक जितना भी अधिक का होगा, यानी 180 अंश से कम लेकिन 90 अंश से अधिक का, तो वो हमारा अधिक कोण होता है। तो ये कोण हमारा अधिक कोण होगा। यानी ये हमारा न्यून कोण और ये हमारा अधिक कोण। फिर यहाँ पर भी जो कोण दिया हुआ है ये हमारा अधिक कोण ही है, क्योंकि ये भी हमारा
90 अंश से अधिक का है और 180 अंश से कम का है, इसलिए यह भी हमारा कोण अधिक कोण होगा। इसी प्रकार यहाँ पे जो कोण दिया हुआ है यह भी हमारा न्यून कोण है, क्योंकि यह भी 90 अंश से कम का है। इसके बाद ये जो कोण दिया हुआ है यह भी हमारा, ये ठीक 90 अंश का है, इसलिए 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो ये हमारा समकोण हो जाएगा, ये हमारा समकोण। फिर ये हमारा 90 अंश से कम का कोण है, इसलिए 90 अंश से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं, इसलिए ये आपका न्यून कोण हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है दूसरा, कोण मापक की सहायता से निम्नलिखित मापों के कोण बनाइए। यानी यहाँ पर हमको चांदे की सहायता से दिए गए माप का हमको कोण बनाना है। तो प्रिय छात्रों, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 80 अंश का कह रहा है कोण बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। फिर इस सीधी रेखा के एक बिंदु पर हम चांदे के मध्य बिंदु को रखेंगे। चांदे के मध्य बिंदु को यहाँ पे रखने के बाद हम दाहिने साइड से जितने अंश का कोण कहेगा बनाने के लिए हम काउंट करते हुए चलेंगे। तो 80 अंश का बनाना है, तो 80 अंश काउंट करने के बाद हम वहाँ पे पेंसिल से निशान लगा देंगे बिंदु। फिर इसके बाद इसको हम स्केल की सहायता से इस बिंदु से इस सेंटर तक हम इसको सीधे मिला देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा ये हमारा 80 अंश का होगा। उसी प्रकार से 40 अंश का बनाना है, तो कितना भी अंश का कोण बनाना हो, हम सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे। फिर उसके एक बिंदु पर हम चांदे के मध्य बिंदु को रखेंगे और फिर दाहिने साइड से हम काउंट करते हुए चलेंगे जितने अंश का हमको कोण बनाना होगा। तो 40 का हमको बनाना है, तो 40 के ठीक सामने हम रखेंगे, निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद चांदे को हटा करके स्केल की सहायता से हम उस बिंदु से इस रेखा के बिंदु तक उसको सीधा मिला देंगे, तो हमारा 40 अंश का कोण तैयार हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, आप इस आधार पे दिए गए मापों के कोण बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 90 अंश का भी बनाना है, तो 90 अंश के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचिए, सीधी रेखा खींचेंगे। उसके बाद एक बिंदु पर हम चांदे के मध्य बिंदु को रखेंगे। मध्य बिंदु को रखने के बाद हम दाहिने साइड से काउंट करते हुए चलेंगे। तो चांदे में 1 डिग्री से 180 तक का 180 डिग्री तक का होता है, ये अर्धवृत्ताकार होता है चांदा। तो ये 0 डिग्री से आपका 180 अंश तक, यानी इसके ठीक सामने तक आएगा। तो उसके मध्य बिंदु में आपका 90 अंश दिखाई देगा। या आप दाहिने साइड से काउंट करते हुए चलें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 ये ठीक सामने आएगा। बिंदु को लगा करके अंकित कर दें। फिर चांदा हटाने के बाद स्केल की सहायता से इसको हम सीधा मिला दें, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा हमारा 90 अंश का हो जाएगा। वैसे 180 अंश का हमको कोण बनाना है, तो 180 अंश सीधा स्ट्रेट लाइन होता है, यानी 0 डिग्री से 180 अंश तक का, क्योंकि चांदा में 0 से लास्ट 180 तक होता है। तो ये हमारा 180 हो जाएगा। अब इसको इस रेखा तक मिला देंगे, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो हमारा 180 अंश का हो जाएगा। तो इस आधार पे आप दिए गए कोणों को बनाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। रेखाखंड, रेखा, किरण, कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो प्रिय छात्रों,
इन सभी की परिभाषा हम लोग प्रारंभ के वीडियो में ही देखे हैं, तो उस आधार पर आप पुस्तक से इन दी गई परिभाषाओं को लिख लेंगे। थैंक यू।